लॉ डिपार्टमेंट के पास पीने का पानी नहीं है। आज तो बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। 2 महीने से हम कई अथॉरिटीज को एप्लीकेशंस भी दे चुके हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं वो यहाँ आते नहीं है। आते हैं तो उन्हें इस चीज की कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें हम जाके भी मौखिक रूप से बता चुके हैं कि सर मैम पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि हमारे हरी सिंह गौर जी खुद लॉ स्टूडेंट थे। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा हाल होना 2022 चल रहा है जब हमें व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, इन चीजों की डिमांड करनी चाहिए। जहां कॉलेजों में एसी की डिमांड्स हो रही है, हम सिर्फ पीने का पानी मांग रहे हैं। ये काफी शर्म की बात है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमें ऐसे मुद्दों के लिए अगर एप्लीकेशन देनी पड़ जाए, जब हम खुद ही अपनी राइट्स को नहीं ले पाएंगे तो हम भविष्य में दूसरों को उनकी राइट्स क्या दिलाएंगे। आज इसलिए सभी विधि के छात्र यहाँ पर आए हैं और जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इसी प्रकार एक्शन लेते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो पूरा देखेगा। लास्ट में हमने नलों की और टैप की वीडियोस भी इसमें अटैच करके रखी हुई है आपको वास्तविक हाल बताने के लिए, और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। बोला अभी आप सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों की पानी की समस्या के बारे में सुन रहे थे। जी हां, केंद्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी छात्रों के नसीब में नहीं है। ये हाल सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के विधि विभाग का है। 3 माह से छात्र सभी जिम्मेदारों को आवेदन निवेदन कर चुके हैं। अब वे अपने हक के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। आज एक वीडियो जारी कर उन्होंने अपनी समस्या को सार्वजनिक किया ताकि जिम्मेदारों की नींद खुल सके। न्यूज ग्राउंड जीरो ने विधि विभाग के 2 छात्रों पारंग शुक्ला और प्रताप तिवारी से बात की, जिसमें कई सच्चाइयों से पर्दा उठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पारंग, ये बताइए, आप यहाँ सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें LLB के छात्र हैं और ये जो एक आज प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने पानी की समस्या को लेके, बड़ी बेसिक सी समस्या है, पानी हर जगह होना चाहिए, हर विभाग में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये क्या पूरी समस्या है, कितने दिनों से चल रही है, इसके बारे में बताइए। ये अप्रोक्स 2.5 महीने से समस्या चल रही है। ना पीने का पानी आ रहा है, ना जो वॉशरूम्स हैं ना उनमें वाटर आ रहा है, ना प्रॉपर जब पानी आता भी था तो बिल्कुल क्लीन वाटर आने की बिल्कुल मतलब बहुत गंदा पानी आता ना, और अब तो बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है। गर्ल्स वॉशरूम में भी बहुत मतलब बिल्कुल दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों वॉशरूम में नहीं आ रहा है। ये 2.5-3 महीने से परेशानी चल रही है। इस समस्या से हम लोग ने बहुत बार डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भी दी और बताया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। नहीं लगता कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे मतलब इतनी बेसिक चीज, आज तो दुनिया चांद पे पहुंच गई है और अभी आप पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, हमने यहाँ से BLL भी ऑनर्स भी किया है। हमें 5 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। हाँ। और आज अपन आजादी अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इंडिया में हर सिटीज में इतने फंक्शंस हो रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतने फंड आने के बावजूद आज इतनी छोटी छोटी समस्याओं को हम लोग को रखना पड़ रहा है। तो हम लोग को खुद लग रहा है कि इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। और नहीं, अब तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि कोई कस्बे का कॉलेज है, ऐसा तो है नहीं। ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या पानी की समस्या होना, मतलब आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। जैसे अगर अपन कंपेटिव करें DU और BHU से, तो ये सब समस्याएं तो वहाँ कहीं आती नहीं है। यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्या हो रही है पानी को लेके और छोटी छोटी चीजों को लेके। पहले तो सफाई के लिए रहता था कि वॉशरूम्स के पास से निकलते थे तो बहुत स्मेल आने लगती थी, क्लीनलीनेस बिल्कुल सफाई रखी नहीं जाती थी। और अब तो पानी ही नहीं आ रहा। मतलब गर्ल्स को तो इतनी परेशानी हो रही है कि बता नहीं सकता आपको, और दोनों वॉशरूम्स दूर दूर हैं। अभी क्या करेंगे फिर आप आगे? आज आपने थोड़ा प्रोटेस्ट किया है, कल फिर क्या आगे का क्या प्लान है? कल हम लोग रिटर्न ज्ञापन देने वाले हैं। किसे? HOD मैम के लिए। फिर से कुलपति से बात की आपने? जो BC मैम के पास भी कल हम लोग जाएंगे। हाँ। और उनको एक रिटर्न ज्ञापन देंगे। इसके पहले भी हम लोग ने अलग अलग अथॉरिटीज को दिया है, पर कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। पहले लाइट की समस्या भी रहती थी, लेकिन वो भी मतलब बहुत दिनों बाद सॉल्व हुई। और अब तो पानी ही नहीं आ रहा, ना पीने का पानी, ना वॉशरूम में पानी, ना। प्रताप, आप सागर के यूनिवर्सिटी के लॉ के डिपार्टमेंट के छात्र हैं और आज वहाँ पानी की समस्या के लिए आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो मुझे ये बताओ प्रताप कि ये जो प्रोटेस्ट है ये क्यों करना पड़ा आपको? कितने दिन से पानी की समस्या है यहाँ पे? सर 2 महीने से ऊपर हो चुका था। हम डीन को और HOD सबको एप्लीकेशन भी दे चुके थे। इसके अलावा डोसा और
हम अथॉरिटीज हैं सर पर भी कंप्लेंट कर चुके थे कि हमारे पानी नहीं आ रहा है। जी, तो सर वॉशरूम से भी पानी नहीं आया, तो उसके बाद एकदम लड़कियां भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और लड़के भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसे तो सर मतलब हम लोग क्या एप्लीकेशन ही लिखते रहेंगे। हम लोगों को सर पढ़ाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर एक्सेस टू क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूडेड है। तो ये बातें हम जानने के बाद सर चुप नहीं बैठ पाते, तो फिर एक वो तुरंत ही बच्चों में एक वो आया कि हमें चाहिए, और ऐसे एप्लीकेशंस लिखने से बार बार उनके सामने प्रस्तुत होने से कुछ होना नहीं है। इसके अलावा सर डीन और एचओडी भी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं। एक्चुअली दूसरे एचओडी को हमारे डिपार्टमेंट का चार्ज दिया हुआ है, वो पॉलिटिकल साइंस के एचओडी है मैम, तो हमें उनके डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है जी। अब पानी जो कि हमारे डिपार्टमेंट में नहीं था, तो रोज जो हम बच्चे थे वो कभी बाजू में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कभी ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट जाते थे पानी भरने। तो अब वहाँ के डिपार्टमेंट वाले लोग भी ये कहने लगे कि भाई ऐसे कब तक तुम लोग करोगे, कब तक पानी यहाँ से ले जाओगे। सर नेचुरल सी बात है, कोई हेल्प भी करता है तो थोड़े टाइम तक ही करता है, फिर उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ा आज। तो आज आप लोगों ने क्या किया? सर हम लोगों ने आज जो केस लॉज में पानी को फंडामेंटल राइट बताया गया है, मौलिक अधिकार बताया गया है, उन केस लॉज के प्रिंट करके समस्त अधिकारियों को दिए और डिपार्टमेंट में चिपकाए। इसके अलावा एकजुट होके ये मांग भी करी और अभी ज्ञापन भी दिया है कि आप हमारे लिए पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। और सर अगर कल तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो हम डिपार्टमेंट के बाहर बैठ के उसमें भी हैं, हमारी प्रिपरेशंस हैं। मतलब अगर एक दिन में हल नहीं होती है तो आप उसके लिए फिर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे आगे जाके? जी सर जी, क्योंकि सर जी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, और यहाँ पानी के लिए तरस रहे हो आप लोग। जी सर, यही बहुत शर्म की बात है सर। और इसमें भी सबसे बड़ी शर्म की बात है कि विधि विभाग, वो विभाग जहाँ से मतलब जो विभाग हरि सिंह गौर जी को बिल्कुल पूर्णतः रिप्रेजेंट करता है, वे खुद वकील थे, उस विभाग की हालत ये है सर। और सिर्फ इस मैटर में, पानी के मैटर्स में नहीं, और भी हमें बहुत सी समस्याएं हैं विधि विभाग में। क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट साइड सारा डेवलपमेंट हो जाता है सर, साइंस कैंटीन बहुत अच्छी बनाई गई है, आर्ट्स कैंटीन साइड कोई का ध्यान ही नहीं है। इसलिए ये जो सोशल साइंसेज वाले डिपार्टमेंट्स हैं ये पिछड़ते जा रहे हैं सर, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। और पानी तो सर ऐसा मुद्दा है जिसके लिए एप्लीकेशन लिखना ही खुद में एक शर्म की बात है। मतलब आप सोचिए कि एक पानी के लिए आज हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वहां पे प्रस्तुति दे रहे हैं 2 महीने सर। और तो कहीं किसी टैप में पानी नहीं है, किसी जगह पानी नहीं है, शौचालय में पीने का कहीं नहीं सर, नहीं सर। हमने वो वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि वॉश बेसिन का वीडियो भी है, नल में से भी पानी नहीं आ रहा है और पानी के टैप में से भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा लाइब्रेरी के पास एक टैप होना चाहिए, वो टैप ही वहां नहीं है। तो सर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कुलपति जी से आपने बात की या गए वहां पे? सर कुलपति जी से तो मुलाकात नहीं हो पाती है, मतलब वो पहले आपसे रीजन पूछते हैं, फिर उस रीजन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो अंदर जाने नहीं देते हैं। और उसके अलावा फिर हमसे ये बोल दिया जाता है कि आप अपने हेड और डीन से बोलिए। हर बात पे यही बोलते हैं कि आप अपने हेड और डीन से बोलिए। हेड के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने एप्लीकेशन डीन को फॉरवर्ड कर दी है, डीन बोलते हैं कि हेड से बात करिए। तो सर ये आपस में घुमाते रहते हैं। आज हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात हुई, जिनको सुधारना है, जो ये काम करते हैं, तो वो बोले कि आज आप लोगों ने प्रदर्शन करा, उसके बाद हमें जानकारी मिली। मतलब इसके पहले हम लोग इतनी एप्लीकेशंस दे चुके हैं, हमारे पास सर रिसीविंग्स भी हैं, तो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हमारी प्रॉब्लम बताई ही नहीं गई। तो अगर कल तक समस्या हल नहीं होती तो अब आप लोगों ने प्रोटेस्ट करने का मन बना लिया है? जी सर। और हमने आज जाएंगे सर, अभी तो हम डिपार्टमेंट के बाहर बैठेंगे जब तक पानी नहीं आएगा, जब तक हम लोग क्लास में नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर सेंट्रल ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा, तो वहां बैठेंगे। और जो भी संबंधित अथॉरिटीज हैं, ह्यूमन राइट्स और तमाम जो भी इस चीज में हमारा साथ देंगी, उन सबका सहयोग से हम इस मुद्दे पर जरूर आगे बढ़ेंगे जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा।